अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मटन कढ़ाई बनाने की ऐसी रेसिपी जिसे आप एक दफ़ा अपने घर में बनाएंगे तो आप बाहर से इसको मंगाना या बाहर जाके इसको खाना भूल जाएंगे। अगर आपने दावत की है तो अपने मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिए, आपकी वाह वाह करवा देगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप इसको कैसे रेस्टोरेंट स्पेशल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर तैयार कर सकते हैं, तमाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमने इसको दावत के लिए बनाकर तैयार करना है तो हमने और भी चीज़ें बनानी होती है, तो हमारे पास टाइम कम होता है। तो टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है ताकि हम इसको जल्दी से फटाफट से बना के रेडी कर लें। तो हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें घी शामिल किया है और ये देखिए कि मैंने यहाँ पे मटन लिया हुआ है। आपने मटन का गोश्त अच्छा लेना है, मछली वाला गोश्त आपने लेना है। तो आप उसकी कढ़ाई बनाएंगे, जल्दी गल भी जाएगी। उसके रेशे भी इस तरीके से होते हैं कि वो दांतों में अड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने इस हिस्से का इंतखाब किया है। यानी कि जो मछली वाला गोश्त होता है ना, किसी भी जानवर का आपने वो लेना है। वो खाने में बहुत ज़्यादा लजीज भी होता है, टेस्टी होता है, और उस गोश्त के रेशे दांतों में फंसते नहीं हैं खाते हुए। यानी जब हम उनको चबाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं फंसते। और उसके अलावा ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनता है ये गोश्त। तो ये देखिए, अब इसको मैंने डाल दिया और घी डाल दिया है साथ ही। अब घी के साथ हम भुनाई करेंगे गोश्त की, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अगर हम पहले भुनाई कर लें गोश्त की घी के साथ तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। बहुत ही मज़ेदार सा वो खाना हमारा बन के रेडी होता है। तो देखिए जी, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम अपने गोश्त की भुनाई कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने गोश्त को इतनी देर भुनाई करनी है कि जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो हल्के हाथों से बस मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि इसको घी में पकने का टाइम भी मिले और ये अच्छे तरीके से पक भी जाए, यानी अच्छे तरीके से इसका कलर खूबसूरत हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसमें अदरक भी है और लहसुन भी है। अच्छे तरीके से इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब अदरक और लहसुन को पहले शामिल करने का मतलब ये है ताकि इसमें से अदरक और लहसुन की जो अपनी ख़ास बू होती है वो निकल जाएगी, और उसके साथ साथ इसका खूबसूरत सा और मज़ेदार सा फ्लेवर हमारे गोश्त में चला जाएगा। तो आपने अदरक और लहसुन के साथ अपने गोश्त को पहले फ्राई कर लेना है। इतने में हमारा जो अदरक और लहसुन हमने शामिल किया ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाता है इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो इतना आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए जी, गोश्त हमारा खूबसूरत सा फ्राई हो चुका है और साथ ही अदरक और लहसुन भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, नॉर्मल मीडियम साइज़ की, वो मैंने कट कर ली थी और इनको शामिल कर देंगे। अब हम साथ ही प्याज भी फ्राई कर लेंगे। तो आपने पहले इसको गोश्त को फ्राई करना है, उसके बाद हमने अदरक और लहसुन शामिल करना है, उसके बाद आपने प्याज शामिल करना है। प्याज पहले शामिल नहीं करने, ताकि हमारा जो गोश्त है उसमें अच्छी सी खुशबू, जो प्यारी सी गार्लिक की खुशबू होती है ना अदरक और लहसुन की, वो चली जानी चाहिए। इस वजह से हमने पहले वो शामिल किया ताकि उसका टेस्ट चला जाए। तो देखिए जी, अब इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैंने पहले से ग्राइंड करके रखी हुई थी। इसके बाद हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, उसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत मज़ेदार सा कढ़ाई में फ्लेवर आएगा उससे। तो आपने हरी मिर्चों में कढ़ाई बनानी है, आपने इसमें रेड मिर्चें शामिल नहीं करनी। हरी मिर्चों में बनाने से ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी होती है और उसके अलावा नज़र को भी बेहतर करती है, और उसके अलावा इससे टेस्ट बहुत इंप्रूव हो जाता है। साथ मैंने अब टमाटर लिए यहाँ पे 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के, उनको सेंटर से कट करके बस 2 पीसेस करने और डाल देना है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी बस हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे कि जो भी मटेरियल है, हमारा गोश्त है, टमाटर वगैरह हमने डाले हैं, वो अच्छे तरीके से डिप हो जाएँ। तो आपने जब भी कोई चीज़ कुकर में बनानी हो तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि पानी उतना ही शामिल किया करें जितने में हर चीज़ डिप हो जाए, उतना काफ़ी होता है, इनफ होता है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, साथ 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल करेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके और बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी मिलती है हमें। तो कलवंजी को अपने हर खाने में शामिल किया करें, ये बहुत मुफीद होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए। इसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम कुकर लगा देते हैं और फिर अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 35 से 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि मुझे गोश्त का अंदाज़ा है तो इस वजह से 35 से 40 मिनट्स में वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो चलिए जी, 40 मिनट्स हो चुके हैं, प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं। और जैसे ही प्रेशर को रिलीज़ करना होता है उसके साथ ही आपने आँच को बंद कर देना होता है या बहुत स्लो कर देना होता है। तो जैसे प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद बड़े एहतियात से आपने अनकवर करना है कुकर को। एहतियात बरतनी है इस चीज़ में, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है आपने।
और उसके बाद देखिए जी 2 हिस्से करके टमाटर डालने का फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ही आसानी से हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को छिलके पसंद नहीं होते, ऐसे खाने में आ रहे हो तो वो फिर खाने को पसंद नहीं करते। तो इस वजह से अगर आप 2 पीस करके डालेंगे या आप एक ही पीस में ऐसे ही पूरा सालम टमाटर भी डाल देंगे ना, तो उसका छिलका रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो आप किसी भी ऐसे चिमटे की मदद से ईज़िली छिलके रिमूव कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपके खाने की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, टेस्ट बहुत इम्प्रूव होगा और इसके अलावा उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी बेहतर हो जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और जो हमारा पानी इसमें बच गया है ना, इसको खुश कर लेंगे। साथ ही इसकी भुनाई भी कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा और घी इसमें शामिल कर रही हूँ भुनाई के लिए, क्योंकि पहले मैंने घी शामिल किया था, उसमें हमने गोश्त को फ्राई कर लिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा घी कम हो जाता है। तो आपने भुनाई के वक्त थोड़ा सा घी और ऐड कर देना है। जितनी ज़्यादा आप इसमें घी शामिल करेंगे, आप देखते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फिर उसमें घी हमें ज़्यादा अच्छी मिकदार में नज़र आ रहा होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपने जब घी ज़्यादा शामिल करना है तो उससे भुनाई अच्छी हो जाती है और खाने में लज़्ज़त भी ज़्यादा आ जाती है। तो साथ ही 2 मैंने मिर्चें ली हैं, इनको सेंटर से कट कर लिया और इसको भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा, आप यकीन करें, खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगी इससे। तो आपने 2 मिर्चें लेनी है और उनको कट करके ऐसे शामिल कर देना है और साथ ही हम भुनाई में इनको भी हल्का हल्का सौटे कर लेंगे। तो देखिए जी, जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने भुनाई इतनी ही करनी है कि पानी खुश्क हो जाए और घी अलग हो जाए। तो किसी भी चीज़ की भुनाई की निशानी यही होती है कि जब आप उसको भून रहे होते हैं तो उसमें से घी अलग हो जाता है। यानी अगर हम कोई भी मसाला भून रहे हैं या कोई भी चीज़ भून रहे हैं हम, तो घी अलग हो जाता है और बाकी चीज़ अलग हो जाती है, यानी घी निकल आता है बाहर वापस। जैसे अभी मिक्स है ना सालन के साथ, तो फिर निकल आता है। तो यही चीज़ होती है, यही निशानी होती है। तो जैसे ही निकल आए उसके बाद आपने इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। फिर ये होगा कि जो आपका मसाला है ना वो ज़्यादा भुनने की वजह से खुश्क हो जाएगा और खुश्क होने से क्या होगा कि वो बोटियों के साथ चिपक जाएगा, अलग अलग से नहीं रहेगा और आपकी बोटियाँ फिर खिली खिली नज़र नहीं आएंगी, तो वो प्रेजेंटेशन में थोड़ा मसला करेगा। तो इस वजह से खाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, ओवर भुनाई नहीं करनी। तो जैसे ही भुनाई हो जाती है, देखिए घी निकल आया, इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा शामिल करने से टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। इसके अलावा मैं कोई और गरम मसाला इसमें शामिल नहीं कर रही, क्योंकि हम इसको बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोई भी ऐसा और गरम मसाला शामिल नहीं करना जिससे टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। तो सिर्फ मैंने ज़ीरा शामिल किया यहाँ पे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी है। इसको बनाने के बाद आप एक तो दावत में अगर आप इसको बना रहे हैं तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं, आपको बहुत दाद मिलने वाली है और इसके अलावा रेस्टोरेंट से खाने का ख़र्चा भी बच जाता है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च में हम इसको ज़्यादा लोगों के लिए घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अपनी नज़रों के सामने अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, तो हमें उसकी जो हेल्थ होती है ना, उसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल हम रख लेते हैं साथ ही। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत यमी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।